अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज़ के हवाले से जो यूट्यूबर्स ने कोर्स लॉन्च किया था और उसके बारे में जो कंट्रोवर्सी काफ़ी दिनों से चल रही थी, अब आप समझ लें कि उसका ड्रॉप सीन सामने आ गया है। जब कोर्स ही ठीक नहीं और पूरा अपलोड ही नहीं है तो बात वही आएगी कि आप पैसे लेके लूट रहे हैं। जैसे भी हो, जो भी हो, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में इसके हवाले से जो वीडियोज़ बनाई उसमें मैंने वाज़िया तौर पर बता चुका हूँ कि ये जो ऑनलाइन कोर्सेज़ की लॉन्चिंग होती है या जब इसको बनाया जाता है तो ये कुछ इससे रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ को बनाते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि मैं या हर वो बंदा या आप या कोई जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानता इसको लॉन्च कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर मुकम्मल मटीरियल जो उस सॉफ्टवेयर कह लें या कोई और इस तरह की चीज़ कह लें जो उस में वहाँ रिकॉर्ड होती है कोर्स के अंदर, वो वहाँ पे शामिल की जाती है ताकि बाद में जो कस्टमर्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं वहाँ पर, तो उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इस हवाले से ये एक मुकम्मल आप कह लें कि एक कोर्स लॉन्च करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, इसमें बड़ा टाइम सर्व होता है, ये एक टाइम टेकिंग काम है। तो जिस तरीके से इन्होंने इसको लॉन्च किया यूट्यूबर्स ने, तो ये पहले ही ऐसा लग रहा था कि ये वाज़िया तौर पे लग रहा था कि ये नहीं चल पाएगा। और कई आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इससे जब यानी कि इन्होंने आकर ये कहा था कि जी हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे और इसकी बहुत थोड़ी सी फ़ीस होगी, तो उस हवाले से भी लग रहा था कि ये इस तरह नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका बैकग्राउंड एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। तो आज आप देखें कि डकी भाई ने एक पॉडकास्ट किया तलहा के साथ और उसमें वाज़िया तौर पे उन्होंने इस चीज़ का जो है आप कह लें कि एतराफ़ कर लिया क्रिप्टो का भी सिर्फ 20%, एवरीथिंग सिर्फ 20% अपलोड हुआ है। ठीक है कि ये एक गलती थी जो उन्होंने की। यानी कि डकी भाई को जो पता लगा इस चीज़ का, उसको एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो उनको छोड़ रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। अब इस तरीके से तो ज़ाहिर बात है एक उनकी जो बनाया हुआ था अपना एक नाम, तो वो तो ख़त्म हो रहा था। अब नाम भी कौन सा, कोई उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी तो बनाई नहीं थी नाम जिसको वो कहते हैं फ़ेमस हो गए हैं। जिस तरह उन्होंने एक दूसरे के ऊपर ये जो FIRs करवा रहे हैं कि जी हमारी शोहरत को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग आपस में ही, तो इनकी कौन सी शोहरत, कौन सा कोई यूनिवर्सिटी बनाई थी इन्होंने या कोई ऐसा इन्होंने कोई हॉस्पिटल बना दिया जिसकी वजह से आप कह लें कि ये बड़े शोहरत याफ्ता हैं। इनके तो काम आप देख ही जान ही चुके हैं कि ये करते क्या हैं जिसकी वजह से इनको शोहरत हासिल हो। खैर, कम टू द पॉइंट, अब इस ऑनलाइन कोर्सेज़ के हवाले से इस पॉडकास्ट के अंदर वाज़िया तौर पर डकी भाई ने कहा कि मैं ख़ुद इस चीज़ को के हक़ में नहीं था कि इसको लॉन्च किया जा सके। अब ये एतराफ़ जो है ये ख़ुद डकी भाई कर रहे हैं पॉडकास्ट के अंदर तलहा के सामने। अब ये देखें कि ये तलहा वही शख्स है जिसने इनके एक्सपोज़ किया इनको, बाद में उसने ही तलहा ने ये कहा कि काफ़ी ज़्यादा इनको टीज़ किया गया, उसके फादर को अरेस्ट कर लिया गया। तो अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन, नानी वाले ने या किन्ने भेजे? वकीलों से, पुलिस से, FIA से। अच्छा, ठीक है, तो मेरे हम- बारे में तला पे तुम भी FIR दो, तुम भी केस करो। सबको पता है। ठीक है। कहते कॉल तलहा के जो उसने वीडियोस भी दिखाई हैं कि किस तरीके से पुलिस जो थी उसके घर आई। तो इसके बाद ये पॉडकास्ट जो है उनकी कोई सुलह भी हुई है और सुलह के बाद ये पॉडकास्ट हुआ। उस पॉडकास्ट में वाज़िया तौर पे डकी भाई इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं और इंकशाफ भी कर रहे हैं कि मैं तो ये लॉन्च नहीं करना चाहता था। ये रजब भट्ट और नदीम नानीवाला, इन दोनों के दबाव में आकर उन्होंने कहा कि यार इसको लॉन्च कर दो जैसा भी है। अब हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर सारों ने डाल दिया कि यार इसको ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो। बात वहीं आ जाती है कि जब आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, क्योंकि आपने ही इसको लॉन्च करना था। जब आप खुद कह रहे हैं कि ये कोर्स सिर्फ 20% था, यानी कि इसका मटेरियल जो था जस्ट 20% लॉन्च किया गया था, तो इसने आगे क्या चलना था? अभी तो इसका मतलब है आपका तो काम ही पूरा नहीं था, तो ये एक स्कैम ही हुआ ना। फिर अगर आपके वेबसाइट के ऊपर आपके जो ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज़ जो आप करवा रहे हैं, वहाँ पर जब कस्टमर जाएगा या जब जाके रजिस्ट्रेशन करवा के जब कोर्स स्टार्ट करेगा तो वहाँ तो कोर्स 20% पड़ा हुआ है, तो ये तो एक टू मच स्कैम के ज़ुमरे में आती है बात कि आपका वो काम ही कंप्लीट नहीं है, जो जहाँ कि आपने पूरा वर्कआउट ही नहीं किया उसके मुतालिक, आपका तो होमवर्क ही कंप्लीट नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो आप पे ये क्वेश्चन मार्क आता है कि आपने क्यों लॉन्च किया उसको, जहाँ के यहाँ अब आप कह रहे थे कि मैं ख़ुद इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हूँ। डकी भाई ने वाज़िया तौर पे कहा कि मैं इस चीज़ के बारे में ख़ुद एग्री नहीं था क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं था, लेकिन ये मैंने प्रेशर में आके तो इन दोनों के मैंने इसको लॉन्च कर दिया। खैर, अब लॉन्च तो हो गया, ज़ाहिर बात है। इस पर डकी भाई ने यह भी वाज़िया तौर पर कहा कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है उनको मैं वापस करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा वो पैसे 5-5 हज़ार रुपये जो उन्होंने जिन लोगों ने करवाए हैं। तो उसमें हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे हैं, मैं खुद सबको प्रोसेस करवाऊंगा रिफंड। का मतलब है कि आपको ऐसा पंगा लेना ही नहीं चाहिए था जब आपको आता नहीं था। तो जाहिर बात है आपकी फील्ड नहीं है, आपकी जो फील्ड है आप वो काम करें।
और आपकी जो फील्ड है वो आपको पता है। अब मसला वहीं आ जाता है कि डक्की भाई का ये एक इंकशाफ कि किस तरीके से लोगों को आप साफ कह सकते हैं कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। ये तमाम वो सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स जो कि इन यूट्यूबर्स को बड़ा हीरो समझते हैं, ये उनके लिए एक सबक है कि आपके हीरोज़ ने आपके साथ ये काम किया। और इसमें वाज़िया तौर पे जो है एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि नदीम नानी वाला, यानी कि कहा जा रहा है कि इस बंदे ने ये सारा काम करवाया और यानी कि लोगों को भी भेजा तलहा के घर के जाके जनाब इसको कोई ज़दोकोब करो, उसको यानी कि धमकाया गया। बकौल तलहा के ही इस पॉडकास्ट के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अब आप देखें कि आपका एक पूरा चेहरा सामने आ जाता है लोगों के कि आप किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं। आपका एक सॉफ्ट जो इमेज बना हुआ था आवाम की नज़रों में, उन बच्चों की नज़रों में, मैं तो यही कहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ ये छोटी उम्र के बच्चे आपको देखते हैं। जो समझदार जहन का लोग के बंदे होंगे वो कभी भी आपके व्लॉग वगैरह कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें देखने के लायक होता ही कुछ नहीं है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड तो आपका ताल्लुक ही कोई नहीं है। आपने क्या आने वाली नस्ल को जो है, ये बच्चे जो हैं, इनको क्या सिखाएंगे? आप कुछ भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं सिवाय इस चीज़ के। तो अब आप कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा गलती हो गई। अब गलती तो हो गई, अब आप ज़ाहिर बात है इस पे शर्मिंदा भी हैं, और बाकी जो हैं उनको भी आके आप यहाँ पे आके सरेआम जो है इस तरह के लाइव आकर एक्सक्यूज़ करना चाहिए, जिस तरह डकी भाई ने की है कि उनसे गलती हुई है। अब इसमें ज़्यादातर अगर देखें आप कसूरवार तो वो नदीम नानी वाला है बकौल डकी भाई के, कि इसने ये तमाम सर कहा कि इस काम को जो है फ़ौरी तौर पर लॉन्च किया जाए जैसा भी हो। इसमें उन्होंने रजब का भी नाम लिया, बट रजब भट्ट के बारे में ये नहीं है कि वो उसने ये वाज़िया कहा कि रजब भट्ट को ये चीज़ के बारे में नहीं पता था कि क्या होती है। बट ये नहीं आप कह सकते थे कि वो इससे बाहर है। ज़ाहिर बात है कि आप 3-4 बंदों ने मिलकर ही इस चीज़ को लॉन्च करना था ना, या आप तीनों ने ही इस चीज़ की बात बनाई हुई थी कि कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उस कोर्स का एंड यही होना था। ज़ाहिर बात है कि आपने जब प्रॉपर होमवर्क ही नहीं किया और ना ही आपने किसी किस्म का इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, तो आपने सिर्फ पंगा लिया। अगर आप चाहते तो ये कोर्स फ्री भी हो सकता था। अगर आप फ्री करते तो शायद आपकी शोहरत में और इजाफा हो जाता, आप और ज़्यादा फेमस हो जाते, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आप पर और ज़्यादा एतमाद करते। अब ज़ाहिर बात है ये आपस में एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हैं। ज़ाहिर बात है इसमें आवाम का या और किसी का तो कसूर नहीं है। तनकीद तो हक़ है, तनकीद तो हर बंदा करेगा। ज़ाहिर बात है आपसे गलती हुई है, तनकीद तो होगी, लेकिन आप इस चीज़ को तो माने ना कि ये आपका टास्क ही नहीं था, आपका काम ही नहीं था, आपने क्यों इस तरह के काम किया। अच्छा नाज़रीन, अब ज़रा नदीम नानी वाला क्या कहते हैं तलहा के बारे में, ये भी आप ज़रा सुन लें। वही तलहा रिव्यू जिसने अपने मुंह के ऊपर अपने बाप की कसम उठा के कहा कि मैं इन लोगों के साथ सुलह नहीं करूंगा, और वही बंदा डक्की के पास बैठ के उसने पॉडकास्ट किया, उसने ये साबित किया कि वो एक मर्द नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर अगर आप देखें तो नदीम नानी वाला वाज़े तौर पर तलहा पर भी ये इल्ज़ाम लगाता है कि पहले वो जो था काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह रहा था इन लोगों से कि मैं सुलह नहीं करूँगा, और अब आप देख लें कि वो कहता है कि जी इन्होंने उनसे सुलह कर ली, और इस तलहा ने अच्छा किया इस चीज़ को एक्सपोज़ किया। ज़ाहिर बात है अगर आपसे गलती हो गई है तो आप आके इसको बताएं। तलहा ने इसको एक्सपोज़ किया, ज़ाहिर बात है कि अगर आपने ये काम किया है तो आप एक्सपोज़ हुए हैं ना। नदीम नानी वाला के ऊपर ये तमाम तर इस टाइम पे जो ब्लंडर है ये उसके ऊपर ही जा रहा है कि उसने इन तमाम लोगों को जो है इस तरफ लाने की कोशिश की, और ये देखें उन लोगों को कैच किया गया जिनके फॉलोअर सबसे ज़्यादा थे, जिसमें डकी भाई सब सरे फहरिस्त हैं, उसके बाद रजब भट्ट है। यानी कि कोशिश की गई कि इनको किसी तरीके से कैच किया जाए और इनकी जो कम्युनिटी है उसको यूटिलाइज़ किया जाए। आप देख लें कि इन यूट्यूबर्स ने मिलकर जो कोर्स लॉन्च किया, आज उसकी हकीकत आपके सामने है, और जो ये लोग आपको बनाना चाहते थे वो उन्होंने बना दिया। अब वो आप समझ आए कि आपको क्या बनाया। कि मैं अपनी वीडियो में अक्सर कहता हूँ और आज भी यही कहूँगा कि इन लोगों का हकीकत में एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो लिहाजा अपने बच्चों को लाजमी समझाएं कि इनकी ये जो चमक धमक देखकर इनसे मुतासिर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी तालीम पर फोकस रखें, और जहाँ भी आपने इस तरह के कोर्सेज़ करने हैं वो अच्छी तरीके से पहले जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद आप जो है इसमें अप्लाई करें। नाज़रीन, अगर इनमें से कुछ लोग इनको बेनकाब ना करते, जिस तरह कि आपने देखा कि एक कंपेन टाइप चीज़ चल रही थी सोशल मीडिया पर इस कोर्सेज़ के हवाले से, और इन लोगों ने इसको बेनकाब किया, जिसकी वजह से ये सिलसिला रुक गया और ये वाकई बेनकाब हो गए। और उसका नतीजा क्या निकला, आपने देखा कि किस तरीके से ये आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं, कोई इसको दे रहा है, ये उसको दे रहा है। अब इसका एट द एंड नतीजा ये निकला कि ये तीनों जो थे ये इन्होंने ही आपस में मिलकर इस चीज़ को लॉन्च किया। अब इसमें कौन कितना
इन्वॉल्व था वो आपके सामने है, तो लिहाजा अपने बच्चों को मोहतात रहने की ताकीद करें इनसे, और एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को लेकर जाएं ताकि इनकी ज़िंदगी जो है वो कामयाबी की तरफ जा सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।